हेलो स्टूडेंट, तो जिसका आपको इंतजार था कि जो सिलेक्शन पोस्ट की जो वैकेंसी थी कितनी 2423 के आसपास, उनके जो फॉर्म फिल हुए हैं उसे सुनकर आप शायद आश्चर्य में पड़ जाएं, क्योंकि जो वैकेंसी लगभग 2423 है उसके लिए फॉर्म फिल हुए हैं 30 लाख के आसपास। और ये बहुत ज़्यादा, इसमें तीनों लेवल के हैं, इसमें ग्रेजुएशन लेवल का, 12th लेवल का और 10th लेवल, क्योंकि एग्जाम तीनों के बेस के लिए है। और आपने जो भी एग्जाम फिल किया है वो 3 से ज़्यादा एग्जाम नहीं है, आपके 3 से ज़्यादा एग्जाम नहीं होंगे। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, अब सबसे बड़ा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन का CGL एग्जाम है, किसका 13 अगस्त को है। उन्होंने ये फॉर्म इसलिए फिल किया था कि देखने के लिए कि एग्जाम अब की बार AI किस लेवल का रहा है, क्योंकि एग्जाम लगभग उसी लेवल के हैं, ग्रेजुएशन लेवल का जो Tier 1 है। तो यहाँ पे जो Tier 1 है उसमें 30 लाख में लगभग 10 लाख के आसपास, 10 तो नहीं कहूंगा, 10 में तो तीनों बोर्ड हो गए शामिल, लेकिन जो ग्रेजुएशन के लेवल के लगभग 10 लाख हैं बच्चे, उसमें से 1 या 2 लाख के आसपास वो बच्चे हैं जो CGL में फॉर्म फिल कर रखे हैं। क्योंकि ये वैकेंसी अलग अलग जगह होती है, शहरों में फिक्स नहीं होती, आपके स्टेट में नहीं होती, इसलिए कहीं कहीं होती है, तो वहां पे बच्चे इसलिए इसको प्रेफरेंस नहीं देते। लेकिन फिर भी उस 10 लाख में से लगभग 50 से 80 हजार, 1 लाख तो है, डाटा अभी क्लियरली नहीं है, लेकिन जैसे डाटा आता है हम आपको जरूर बताएंगे। तो 50 से 80 हजार कैंडिडेट वो हैं जो ग्रेजुएशन में CGL में भी है। दूसरा, अब इसका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, सेफ स्कोर क्या है और वैकेंसी। देखिए वैकेंसी तो आपको पता है, अब सेफ स्कोर क्या रहेगा और एडमिट कार्ड, क्योंकि इसका एग्जाम आपको पता है कब से है, 24 जुलाई से 4 अगस्त के, और 4 अगस्त के बाद 13 अगस्त से किसके एग्जाम है, CGL के एग्जाम। और CGL का एग्जाम मैंने बताया था, अगर CGL का एग्जाम और वहां पे RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है, दोनों के कॉन्ट्राडिक्शन, दोनों की डेट सेम ही है। तो देखते हैं यहाँ पे किसका एग्जाम होता है, या RRB NTPC एक्सटेंड करती है या फिर SSC करती है, या फिर दोनों एग्जाम एक साथ ही होते हैं, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा, अब बहुत से बच्चे इस एग्जाम में बैठेंगे, उसको पता चल जाएगा कि किस तरह के लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि 6 से 7 दिन बाद, यहाँ पे 4 अगस्त तक है, 13 अगस्त से फिर से CGL स्टार्ट हो जाएगा SSC के पास। तो उन बच्चों के लिए एक डबल पेपर होगा उनको करने के लिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरी, कट ऑफ कितनी जा सकती है उन बच्चों के लिए जो ये भी एक्सपेक्टेड है। देखिए वैकेंसी को देखते हुए यहाँ पे कट ऑफ की बात करूं मैं, लगभग UR में 155 के आसपास मार्क्स चाहिए अभी, क्योंकि पेपर नहीं हुआ है। लगभग अब ये मार्क्स चल, आप यहाँ पे पार स्कोर समझे, OBC UR EWS लगभग सेम है। SC ST में देखिए, SC ST में भी कई बार UR के आसपास चली जाते हैं, क्योंकि उस वहां पर वैकेंसी उस पोस्ट के लिए इतनी नहीं होती है। बाकी कंपटीशन देखें, लगभग 30 लाख के आसपास बच्चे हैं और 2423 वैकेंसी है, मतलब 3000 भी वैकेंसी नहीं है। तो आप समझ पा रहे कंपटीशन कितना टाइट है। जब CGL का जो फाइनल डाटा आएगा आपके पास, हमारे पास, हम आपको जरूर बताएंगे कि किस तरह के कितने कंपटीशन है, कितनी एक पोस्ट के लिए कितने बच्चे हैं। और खासकर देखिए, ये तो फॉर्म फिल हुए हैं, हालांकि 50% क्या होगा, बच्चा अटेम्प्ट देते हैं। तो ये 15 से आप 18 लाख, ये समझे कि लगभग 15 से 18 लाख बच्चे ही पेपर देंगे।